गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज चौबट्टा-खाल में चुनाव प्रचार करेंगे। अनिल बलूनी सीएम धामी के साथ रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अनिल बलूनी ने रविवार को मलेथा, कीर्तिनगर, डांगचौरा, बड़ियारगढ़, पौड़ीखाल, देवप्रयाग समेत कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान किया और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वाल से गहरा लगाव रहा है और ये लगाव उनके पीएम बनने से पहले भी रहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि ये 19 अप्रैल को वोट नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ये चुनाव विकसित गढ़वाल के लिए है। देवता के द्वार पर आप सब लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, सबको पता है कि 19 तारीख को मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का होता है। आप सब लोग बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी प्रबुद्ध जन हैं। आप सब प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, इस गढ़वाल को एक विकसित गढ़वाल बनाने के लिए आप सबको लोगों को जाना है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालिए, मोदी जी को वोट डालिए। लोकसभा चुनाव में अग्निवीर योजना जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनी, बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति का आरोप लगाया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की बात करना कहां से राजनीति होता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को सक्रिय करते हुए अब गांव-गांव भेजना शुरू कर दिया है। बीजेपी को लगता है अग्निवीर के बहाने कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। युवाओं को बलि का बकरा बनाकर राजनीति की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पहले ही साफ किया जा चुका है कि योजना में सुधार की गुंजाइश होगी तो उसे किया जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी हमने प्रारंभ किया है, इसके जो सकारात्मक परिणाम आएंगे वो परिणाम हमारे सम्मुख होंगे। और मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से उत्तराखंड के युवा शक्ति गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं वो राजनीति के खिलाफ बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अग्निवीर स्कीम पर राजनीति की बात कहना बेमानी है और अगर युवाओं की बात करना राजनीति है तो हम मानते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, अगर रेजिमेंट्स को बचाना, देश की फौज की मजबूती अगर खराब हो रही तो उसके लिए लड़ना और देश की सीमाओं को खतरे से बचाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं और उसमें बीजेपी को राजनीति दिखाई दे रही है तो मैं खुश हूं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं अग्निवीर योजना कैंसिल हो। मेरे उत्तराखंड के लिए तो कोड है। बीजेपी की टेंशन ये है कि सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर स्कीम पर लोगों की नाराजगी सैनिक वोट बैंक को खिसका सकती है। इसीलिए जरूरी है कि अग्निवीर को सत्तारूढ़ दल सीरियसली ले और बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को भी सक्रिय किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। श्रीनगर विधानसभा और आसपास के क्षेत्र में अब स्थानीय जनता कांग्रेस के विरोध में आ गई है। स्थानीय जनता ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए पोस्टर लगाए हैं जिसमें कांग्रेस को चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि सीडीएस बिपिन रावत का अपमान करने वाली कांग्रेस का क्षेत्र में घूमना प्रतिबंधित है। पोस्टर में ये भी लिखा गया है कि बिपिन रावत का अपमान पूरे उत्तराखंड का अपमान है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी और गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रमुखता से आलोचना कर चुके हैं। एक दौर था जब उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा के चुनावों में दमदार प्रदर्शन किया करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ आज यूकेडी खुद के वजूद को तलाश रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूकेडी से जहां पर कुर्सी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है, वहीं उम्मीदवारों का भी टोटा पड़ गया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तराखंड राज्य बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल का बड़ा योगदान रहा था। यूकेडी ने ही राज्य आंदोलन को जन जन के आंदोलन में तब्दील किया। ये वो दौर था जब यूकेडी पहाड़ का पर्याय बन गई थी। क्षेत्रीय यूकेडी की ताकत का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 1989 के लोकसभा चुनाव में दल के 2 उम्मीदवार रनर अप रहे। 1989 के चुनाव में यूकेडी के काशी सिंह एरी को जहां अल्मोड़ा सीट पर से 10,000 वोट से करीबी हार मिली,
वहीं टिहरी सीट से इंद्रमणि बडोनी सिर्फ 12,000 मतों के अंतर से चुनाव जीतने से रह गए। लेकिन आज हालात ये है कि पार्टी के पास कुर्सी चुनाव निशान भी नहीं रहा। चुनाव आयोग की दादागिरी है और इस व्यवस्था की खामी है कि हमारे प्रत्याशी को दल का सिंबल नहीं मिला या दल का कैंडिडेट नहीं बनाया गया, उसको निर्दलीय घोषित किया गया। अल्मोड़ा सीट पर इस बार यूकेडी का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जबकि 1989 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस और यूकेडी के बीच सीधा मुकाबला रहा था। उस दौर में बीजेपी की हालत इतनी कमजोर थी कि उसके उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी को सिर्फ 34,000 वोट ही मिले थे। यूकेडी के वर्तमान हालात के लिए गलत फैसलों को भी जिम्मेदार माना जाता है। जानकारों की माने तो 1996 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना यूकेडी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी मजबूत हो रही थी। ऐसे में यूकेडी का चुनाव बहिष्कार बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुआ। क्रांति दल का वाकई एक बहुत बड़ा जनाधार था और हम तो राज्य आंदोलन से इनसे नज़दीक से इनको देखा है और बहुत अच्छी इनकी यहाँ पर एक जनता में एक लहर बन रही थी। लेकिन एक तो पहले इन्होंने शुरुआत में एक दौर में इन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और दूसरा जब चुनाव लड़े और उसके बाद कुछ सीटें एमएलए में जीते भी तो इन्होंने जो पार्टी की सत्ता में थी उसके नज़दीक रहने की कोशिश की। मंदिर आंदोलन के बाद जहां पहाड़ में तेजी से कमल खिला, वहीं यूकेडी की कुर्सी पर पकड़ लगातार कमजोर होती गई। अब तो आलम यह है कि पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने वाली यूकेडी का फिलहाल एक भी विधायक नहीं है, जबकि झारखंड में राज्य आंदोलन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काबिज है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में 2 सगी बहनों को करीब 12 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों की मां भी नशे के कारोबार के चलते पहले गिरफ्तार की गई थी और आरोपियों का जीजा भी नशे के ही कारोबार में लिप्त था, जिसकी तलाश पुलिस अब कर रही है। नानकमत्ता साहिब के मुख्य जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 3 और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने बाबा की हत्या करने के लिए बदमाशों को बंदूक उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने यूपी के पीलीभीत के रहने वाले परगट सिंह और बाजपुर के रहने वाले जसपाल सिंह भट्टी और सुखदेव सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जसपाल और सुखदेव हार्डकोर क्रिमिनल है, जिस पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज है। हालांकि 28 मार्च को बाबा की हत्या करने वाले सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस ने वांटेड चल रहे दोनों फरार हत्यारों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। बाबा हत्याकांड में पुलिस अभी तक कुल 7 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन घटना से अभी पूरा पर्दा उठना बाकी है। इस सीडीआर में हमें क्लियर हो चुका है, तो ये योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही प्लानिंग करके सोनू और जसपाल ने वेपन तैयार किया था और जब दिलबाग और ये सभी लोगों ने शूटर्स को इकट्ठा किया और इनको वहाँ भेजा तो बाजपुर में भेजा, तो बाजपुर में ये शूटरों से मिलते हैं और उनको असला उपलब्ध कराते हैं। ये 315 की जो राइफल है पिस्टल बट की उसको उपलब्ध कराते हैं, तो पहले से ही तैयार करके ये सब चीज़ें सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। और जिस गाड़ी से इन्होंने लाके असला को लाके इनको हैंडओवर किया था वो पिछली बार ही हमने अरेस्ट कर लिया था, डिटेन करके हमने बरामद कर लिया था। बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग से रेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मामले में और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बागेश्वर पुलिस ने नाबालिग से रेप के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मामले में नाबालिग को पुलिस ने उसके पिता को सौंप दिया है। चक्राता के ट्यूनी मोटर मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 लोग घायल। अल्मोड़ा की धौल चीना पुलिस और
हरिद्वार में कल सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने स्नान को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी ने गंगा स्नान की ड्यूटी में लगी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। अल्मोड़ा में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ के महामंत्री ने चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इंडी गठबंधन से जुड़े संगठन के लोगों ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में बनाए जा रहे मॉडल महिला बूथ का उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जायजा लिया। रुद्रप्रयाग जिले में 70 पोलिंग पार्टियों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट की ट्रेनिंग दी गई। हल्द्वानी में आरएसएस ने हिंदू नववर्ष के स्वागत के लिए भव्य पथ संचालन किया, जिसका संचालन रामलीला मैदान से शुरू हुआ। बागेश्वर के जंगलों में इन दिनों आग लगने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं, जिससे कई मरीजों और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मियों की छुट्टियों में सैलानियों की ओर और ज्यादा संख्या बढ़ने की उम्मीद है।